हेलो व्यूअर्स, आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, यह जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा कि जो भी लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं तो सक्षमता परीक्षा के सिलेबस में आने वाले प्रश्नों को जो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग जो है भाषा के संबंध में है और दूसरा भाग जो है भाग 2 जो है यह 40 नंबर का है और यह जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित रहेगा। और इस सामान्य अध्ययन में लगभग सभी विषय रहेंगे, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक सहित सोशल साइंस के सभी विषय, भूगोल को भी अलग सब्जेक्ट के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम रहेगा, उसके बाद करेंट रहेगा और मैथ, रीजनिंग इत्यादि, बिहार स्पेशल सभी मिला करके जो 40 नंबर भाग 2 में रहेंगे यह समान अध्ययन से संबंधित रहेंगे। और जो यह समान अध्ययन वाला भाग रहेगा यह सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वह 1 to 5 की सक्षमता परीक्षा दें, 6 to 8 दें, उसके बाद 9-10 दें या 11-12 दें। सभी संवर्गों के लिए जो भी सक्षमता परीक्षा देंगे सभी को इसको बनाना होगा और यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो सभी के लिए अनिवार्य है। इसी का वीडियो सीरीज मैं लेकर के आया हूँ और यह सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगा, तो आगे भी सक्षमता परीक्षा की तैयारी और इससे जुड़े हर अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी वीडियो सीरीज आए वह आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, वीडियो में बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न हमने लिया है सामान्य अध्ययन में जो 40 अंकों का होने वाला है, उसमें पहला प्रश्न है कि किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। ऑप्शन है कि राजेंद्र प्रसाद की, अनुग्रह सिंह की, राजकुमार शुक्ल की, एनी बेसेंट। तो राजकुमार शुक्ल के ही अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में आए थे और अपना पहला आंदोलन जो है सत्याग्रह का उन्होंने चंपारण से शुरू किया था। तो उनको बुलाने वाले, आग्रह करने वाले जो थे वे थे राजकुमार शुक्ल, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लिया गया है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी का ऑप्शन है 1772, 1773, 1774 या 1775। तो राइट आंसर जो होगा वह 1773 होगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना जो हुई थी वह 1773 में हुई थी। इस सीरीज में हमने शामिल किया है जो बिहार बोर्ड द्वारा कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं उसको भी शामिल किया गया है और SCRT के बेस्ट क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, साथ ही साथ बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स को भी शामिल किया है ताकि सभी पर आपका पहुंच हो सके कि किन किन विषयों से इसमें प्रश्न समान अध्ययन के 40 नंबर में पूछे जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि खुदीराम बोस को फांसी कब हुई थी। खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी वह कब दी गई थी। तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दी गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 ईस्वी। चौथा प्रश्न है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी चीनी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या असम। तो चीनी में जो पहला स्थान है वह उत्तर प्रदेश का है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो सामान्य अध्ययन का 5वां प्रश्न है, साइंस से है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, सोना नहीं होगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सबसे सक्रिय धातु यही होता है। छठे प्रश्न को हम लोग ले लें तो छठा प्रश्न भी साइंस से ही है और सभी SCRT बेस्ट हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो 5 to 8 SCRT को आप यदि देख लेते हैं और 6 to 8 हैं तो 6 से 10 तक और 9-10 की परीक्षा देने वाले हैं तो 9-10 का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन और 11-12 हैं तो 11-12 का बृहत अध्ययन थोड़ा कर लेते हैं तो आपको कहीं और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो विषय इसमें नहीं है SCRT में जो इसके सिलेबस में है, जैसे भाषा इत्यादि या बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, उसी को आपको अलग से देखने की आवश्यकता होगी। तो छठा प्रश्न है कि वह अधातु कौन सा है जो कठोर होता है। ऑप्शन है कार्बन, सोना, हीरा या चांदी।
तो जो हीरा होता है अधातु में यह सबसे कठोर होता है, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा छठे प्रश्न का वह सी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 7वां प्रश्न जो है इसको देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट जो होता है उसमें दो प्रकार के कारक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो इसमें पूछा है कि अजैविक कारण इसमें कौन है, मनुष्य है, वायु है, या पेड़ है, या पक्षी है। तो चूंकि सजीव में मनुष्य, पेड़, पक्षी हो जाएंगे, इसलिए ये जैविक कारक होते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि अजैविक कारक कौन है, तो अजैविक कारण जो होगा वह वायु होगा, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर 8वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये भी आपका साइंस का ही प्रश्न है और ये भी बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है और सक्षमता भी उसी सिलेबस के आधार पर आने वाला है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78, 85, 90 या 60%। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 78% जो मात्रा है वह नाइट्रोजन की है वायु में। आगे हम लोग देख लेते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां प्रश्न है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1050 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या फिर आपको 1120 या 1109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, कितना है। तो यह जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार का जनसंख्या घनत्व है और यह भारत में प्रथम स्थान रखता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल में है। 10वें प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बिहार स्पेशल है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, कोयल है, कौवा है, गौरैया है, या बाज है। तो राइट आंसर इसका गौरैया सी हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी जो है वह गौरैया है। आगे हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न जो है वह है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। जो सार्क संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली या इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है, ये भी आपके बिहार बोर्ड का ही किताब का प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, कुसुमपुर था कि अजीमाबाद था। देखिए, यदि आप आनन फानन में प्रश्नों को देख करके बनाते हैं तो आप जैसे ही पाटलिपुत्र देखेंगे ऑप्शन ए मार देंगे, लेकिन पूरा प्रश्न और पूरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता होती है, तभी आंसर देने पर आपको 100% सच होने की संभावना होती है, यदि आपको याद है तो। और याद भी है, लेकिन आप यदि पूरा ऑप्शन बिना देखे मारते हैं तो गलत होने की भी संभावना रहती है। तो देखिए, पाटलिपुत्र है या कुसुमपुर या अजीमाबाद, और चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त तीनों। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद तीनों इसका पुराना नाम था। 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन ऑप्शन है 1927 सोनपुर में, कि 1928 में लखनऊ में हुआ था, कि 1929 बिहार में हुआ था, कि 1936 लखनऊ में हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अगला प्रश्न 14 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी तक, और जो यह चला था पूरे 4 साल तक यह युद्ध हुआ था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 4 वर्षों तक चला था। देखिए, भले ही सिलेबस बीपीएससी ट्री के जैसा है, लेकिन हर आयोग का और हर परीक्षा लेने वाली एजेंसी का अपना अपना एक क्वेश्चन का संग्रह होता है और प्रश्नों को पूछने का अपना एक जो उनका क्वेश्चन बैंक कह लीजिए वैसा होता है, और उसी से वे उठाते हैं। तो जो बिहार बोर्ड होता है बीएसईबी, वह आपको एससीईआरटी पैटर्न को ही फॉलो करता है और उसी से क्वेश्चन पूछता है। तो यदि बिहार बोर्ड का कोई भी परीक्षा आप उठा करके देख लीजिएगा, स्टेट इत्यादि जो भी टेट का जो परीक्षा लेता है वह आप उठा करके देखेंगे तो 6 to 12 जो होता है उसी से रहता है। जिस स्तर की परीक्षा है वैसे प्रश्न उसी में से उठाता है, यानी एससीईआरटी को आप भी फॉलो करें तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आगे भी यह सीरीज जारी रहेगी और
भाषा 30 नंबर का भी सीरीज कंटिन्यू चल रहा है और यह समान अध्ययन का भी सीरीज शुरू हुआ है जो आगे कंटिन्यू रहेगा। और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट, नियमावली, फॉर्म भरने से लेकर CBT मोड में कैसे परीक्षा होगी, सभी चीज़ों पर वीडियो लगातार आ रहे हैं। इसलिए उन सभी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कीजिए और अन्य शिक्षक बंधुओं के सहायतार्थ इसको शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि और किस बिंदु पर आप वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न जो 15 नंबर है वह है, एक कोशिकीय जीव कौन है? ये भी साइंस से ही है। गाय है या स्टार फिश है कि अमीबा है कि मनुष्य है? तो एक कोशिकीय जो जीव होता है वह होता है अमीबा, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव निर्मित रेशा है? मानव के द्वारा बनाया गया रेशा कौन है? कपास है कि ऊन है कि रेशम है कि रेयॉन है? तो इसका राइट आंसर रेयॉन हो जाएगा। रेयॉन जो होता है वह मानव निर्मित रेशा है। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, यह पहले सीरीज में मैं अधिक क्वेश्चन लिया हूँ जो ए स्टेट में पूछे गए थे उससे। मैंने ए स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका भी सीरीज लाया था। 3 पार्ट उसके जो है अभी तक अपलोड हो चुके हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएँ और सक्षमता परीक्षा सेक्शन में जाके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चूँकि यह समान अध्ययन 40 अंक के सीरीज का पहला सीरीज है, इसलिए मैंने वहाँ से अधिक क्वेश्चन को उठाया है कि यदि आपने उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा है तो आप हमारे बताने से पहले खुद से इन आंसरों को करते जाएं कि आखिर उसको यदि आपने देखा तो उसमें से कितना आपको याद हुआ। इसलिए फर्स्ट सीरीज में ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें से मैंने उठाया है। आगे के सीरीज में नए नए अन्य क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1974 या 1975। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील बिहार में है कि झारखंड में है कि गुजरात में है कि राजस्थान में है? तो सांभर झील जो अवस्थित है वह आपके राजस्थान में है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, सांभर झील राजस्थान में। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लें। 20वां प्रश्न है कि किस देश का जनसंख्या घनत्व तो भारत से अधिक है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या कनाडा। तो दिए हुए इन देशों में हमको देखना है कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उससे अधिक किस देश का है। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह भारत से अधिक है, बांग्लादेश का। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न साइंस से है कि सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? तो सेलुलोज का जो शुद्ध रूप है वह कागज है। कागज इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न जो है वह करंट से है। देखिए, करंट नेशनल और बिहार दोनों ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस बिहार बोर्ड की परीक्षा है तो आप बिहार करंट पर देंगे, क्योंकि जो करंट के 5-7 प्रश्न आएंगे वे आपके बिहार से संबंधित आएंगे। हालांकि 1 to 5 में प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो 80 नंबर है वो भी सामान्य विषय ही है जिसमें सभी विषय शामिल रहेंगे। बाकी 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 में 40 नंबर जो है आपका सामान्य अध्ययन है, और बाकी जो 80 नंबर रहेगा सभी में, तीनों में, वह आपके विषय से होगा। तो 1 to 5 को सभी विषयों को क्वेश्चन का जो संख्या रहेगा वह अधिक रहेगा। अगला प्रश्न जो हम लोग देख रहे थे कि 2023 बिहार दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था युवा शक्ति और जो है बिहार की। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2023 बिहार दिवस का थीम। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है ये भी करंट से है कि पद्मश्री सम्मान जो 2023 दिया गया था वह बिहार के कितने लोगों को दिया गया था? देखिए, हालांकि पद्मश्री सम्मान 2024 की हाल ही में घोषणा हुई है। अगले सीरीज में मैं उसको भी शामिल करूंगा
और 2023 में किसी को पद्म विभूषण या पद्म भूषण नहीं मिला था, सिर्फ पद्मश्री सम्मान मिला था। और यह जो मिला था वह 3 लोगों को मिला था, और ये 3 लोग थे आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद जो थे। इन 3 लोगों को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया था। हालांकि 2024 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार बिहार के लोगों को मिला है। अगले सीरीज में उनके नामों को मैं शामिल करूंगा कि किसको किस क्षेत्र के लिए मिला है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो वास्को डी गामा जो यात्री था वह था पुर्तगाल का, और वास्को डी गामा ने ही 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। और जो अमेरिका का खोज किया था वह कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा, भारत से कि रोम से कि अरबों से कि चीन से। तो यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान जो सीखा था वह अरबों से सीखा था इसका प्रयोग करना। 26 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। यानी जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए हंटर समिति की, मांटेगू समिति की, डायर समिति की, चेम्स फोर्ड। डायर ने तो आदेश दे के गोली ही चलवाया था, हंटर समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद राष्ट्र संघ की नींव रखी गई, तो उसके लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। तो राइट आंसर इसका वुडरो विल्सन हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा इसका विचार रखा गया और राष्ट्र संघ का गठन किया गया। 28 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किसने किया। दोनों टाइप से पूछ सकता है कि 1857 क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया या 1857 की क्रांति में जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया। हमने जगदीशपुर बिहार इसीलिए लिख दिया है कि दोनों बातें आपको ध्यान में रहे। यह जो है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान बीपीएससी ट्री के सिलेबस में ये भी विषय दिया हुआ है। तो चूंकि बीपीएससी ट्री वाला सिलेबस ही आपके सक्षमता परीक्षा में वाला है, इसलिए बिहार का स्वतंत्रता संग्राम मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान आपको स्पेशली देखना होगा। तो कुंवर सिंह जो थे, बाबू कुंवर सिंह ने ही जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देख लें, साइंस से संबंधित है कि जल को पॉल्यूशन मतलब करने वाले पदार्थ कौन है। ये है वाहित मल है या विषैले रसायन है कि गाद है कि इनमें से सभी है। तो जल जिन चीज़ों से होता है प्रदूषित वे वाहित मल भी होते हैं, रसायन और गाद तीनों होते हैं, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। फिर 30वां प्रश्न हमने लिया है जो बिहार करंट से है, क्योंकि 24 का करंट तो अभी 1 महीने हुए ही हैं, इससे आने की संभावना नहीं है। जो 1 महीने में हलचल हुई होगी उसको देख लेंगे, लेकिन पिछले 6 महीने का करंट आपको देखना होगा और बिहार के संदर्भ में विशेष करके। तो बिहार पर्यटन 2023 के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी हैं कि मनोज बाजपेयी की मैथिली ठाकुर हैं या झा जी हैं प्रकाश झा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो देखिए समान अध्ययन में लगभग सभी विषयों से सवाल रहेंगे। जैसे आपको 40 नंबर है तो इसमें मान लीजिए कि 30 नंबर में आपको साइंस, सोशल साइंस, भूगोल को अलग विषय के रूप में शामिल किया गया है, और आपको भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, करंट इत्यादि रहेंगे ही। और 10 से 12 प्रश्न जो रहेंगे, 8 से 12 मान लीजिए, 8 से 12 प्रश्न जो रहेंगे वे रहेंगे मैथ और रीजनिंग से। पिछला आप बीपीएससी ट्री का भी आप देख लें तो वही सिलेबस था और इसमें भी सेम है, तो वही मान के चलिए। तो इसीलिए हमने समान अध्ययन के यहाँ 30 प्रश्नों को उठाया है और 31 से 40 आप मान के चलिए कि मैथ रीजनिंग रहेगा, जिसको अभी हमने इसमें शामिल नहीं किया गया है। आप बेसिक मैथ रीजनिंग को देखते रहेंगे लेवल 1 का, और मैथ में अंकगणित, एक एक नियम इत्यादि को देखते रहेंगे। एडवांस मैथ इसमें नहीं आएगा, छद्मिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति से ना के बराबर क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादातर एक एक नियम, लाभ, औसत जो है वह सब रहेगा और सरलीकरण इत्यादि होगा।
तो इसीलिए 31 से 40 के प्रश्नों को मैंने मैथ रीजनिंग के लिए छोड़ दिया है। और आगे भी यह सीरीज समान अध्ययन 40 अंक की तैयारी का जारी रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाएंगे। आगे सक्षमता परीक्षा की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट और शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित सभी अपडेट न्यूज आपको मिलते रहेंगे और विश्वसनीय तरीके से जितने भी विभागीय पत्र इत्यादि आते हैं उसकी व्याख्या सहित जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।